हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक कैप्सूल है जो किस फॉर्म में, बीच में ये जो पोर्शन है बच्चों एक सिलेंड्रिकल है ना, और इधर एक हेमिस्फेयर है और दूसरी तरफ एक हेमिस्फेयर है कि नहीं। तो इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस सिलेंडर का पहले तुम कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, ये जो बीच वाला सिलेंडर है, फिर एक इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लो और इसका निकाल लो, सबको ऐड कर लो। ठीक है, क्लियर? तो सिंपल ही है ना। तो यहाँ पर जो रेडियस गिवन है बच्चों, ये कह रहे हैं ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डायमीटर है इसकी जो, तो वो कितना है 5 mm है। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ ये गिवन है, सिलेंडर गिवन है 5 mm। तो देखो बच्चों, अगर डायमीटर तुम्हारा 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 mm, सॉरी 2.5 है ना। तो रेडियस तुम्हारा हो जाएगा 2.5 mm, राइट। अब देखो, अगर बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2.5 है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी तुम्हारा 2.5 ही होगा कि नहीं होगा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक, सही। देखो ऐसे हम फिगर एक बना लेते हैं, फिर देखते हैं। ये ऐसे ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा 14 mm है, राइट। ये तुम्हारा अगर 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये 2.5 है तो ऑब्वियसली ये भी 2.5 होगा। ठीक है, तो मुझे अगर सिर्फ ये सिलेंडर की हाइट चाहिए तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, 14 माइनस ये वाला 2.5 माइनस ये वाला 2.5, है कि नहीं, सही है। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 14 माइनस 2.5 इधर और 2.5 ढाई इधर और ढाई इधर, मतलब 5 mm। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेंडर की जो हाइट है वो हो जाएगी 9 mm। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे। तो चलो अब हम लिख लेते हैं। देखो टोटल जो हाइट है इसकी, है ना, टोटल जो लेंथ है इसकी, बल्कि हाइट नहीं लेंथ बोलेंगे, टोटल लेंथ इज 14 mm, राइट। टोटल लेंथ इज, मेडिसिन की जो कैप्सूल की जो लेंथ है वो है टोटल लेंथ इज इक्वल टू 14 mm। ठीक है, तो फिर लेंथ ऑफ सिलेंडर की कितनी हो जाएगी बच्चों, अभी जो बताया है वो हो जाएगी 14 माइनस 2.5 एक तरफ और दूसरी तरफ भी 2.5, है ना। तो ये हो जाएगी 14 माइनस 5 हो जाएगी 9 mm। तो अब हमारे पास देखो सारी चीज़ें, आर भी आ गया हमारे पास और एच भी आ गया है ना। ये क्या लेंथ क्या हाइट है सिलेंडर की। तो चलो, तो सरफेस एरिया ऑफ टोटल मेडिसिन है ना, कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कितना हो जाएगा बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, देखो दो है तुम्हारे पास, है ना, ये हेमिस्फेयर दो है, तो मैं क्या कर दूंगी 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, समझ में आया, एक इधर है एक इधर है, तो मैंने 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कर दिया। ठीक है, क्लियर है। चलो अब फॉर्मूला में रखते हैं हम लोग सारी चीज़, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, फिर उसमें रखते हैं। तो देखो इसका सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन विल बी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई RH, है ना, 2 पाई RH होता है। ठीक, और जो तुम्हारे पास वो है दो हेमिस्फेयर्स है, उनका कितना हो जाएगा 2 पाई R²। ठीक है, ये सबका दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, राइट। अब मैं ऐसा भी कर सकती हूँ बच्चों कि मैं यहाँ से, देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 पाई R इधर भी है 2 पाई R इधर भी है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 2 पाई R, इधर कॉमन लिया, क्या बचा H। ठीक है, इधर क्या बचेगा 2 पाई R कॉमन ले लिया तो 2R इधर बचेगा। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 22/7, R तुम्हारा कितना है 2.5, अंदर देखो H कितना बचा 9, है ना। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2.5, ये हो जाएगा देखो बच्चों 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, 9 प्लस 2 इंटू 2.5 इज 5, है ना। और देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 5 प्लस 9 इज 14, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स। ठीक है, 2.5 इंटू 2 मतलब 2.5 इंटू 2 कितना हो जाता है बच्चों 5 हो जाता है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा
220 mm²। ठीक है, ये इस पूरी मेडिसिन का तुम्हारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक टेंट है, वो इस शेप में, नीचे एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है। तो तुम्हें इसका कैनवस का एरिया निकालना है, कितना मतलब कपड़ा कितना शीट यूज़ हुई है। ठीक है, क्लियर। तो तुम्हें क्या करना है, नॉर्मल हमको खाली इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो। ये कह रहे हैं कि बेस पे तो भाई नहीं होगा, कोई भी शीट कुछ नहीं लगेगा, तो बेस का एरिया नहीं चाहिए, तुम्हें इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर का, और ऊपर से जो कोनिकल टॉप है उसका भी कर्व सरफेस एरिया ही चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर बच्चों मेरे पास डायमीटर जो गिवन है सिलेंडर का वो है 4 मीटर्स। ठीक है, तो रेडियस निकाल लोगे कैसे, d/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 मीटर्स। ठीक है, हाइट भी गिवन है तुम्हारे पास सिलेंडर की, कितनी है, 2.1 मीटर्स। ठीक है, सब कुछ गिवन ही है। ठीक, फिर हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर जो ये कोनिकल टॉप है, जो कोन है, उसकी जो स्लैंट हाइट है L है, वो भी गिवन है 2.8 मीटर्स। ठीक, तो चलो बस हमको खाली इसके फॉर्मूले में रखना है। तो यहाँ पर पूरा ये जो पूरा टेंट आया, टेंट का जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, और टेंट का क्या हो जाएगा, πRL। कौन है ना, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, मैं पाई और r कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ बचता है 2h, यहाँ बचता है L। ठीक है, पाई को रखते हैं 22/7, r कितना है तुम्हारा, दिस इज 2। ठीक है, 2 इंटू H, 2 इंटू 2.1 प्लस L कितना है 2.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 7। तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ, 44/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ पे जो एरिया आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 44 मीटर²। ये तुम्हारे पास इस टेंट का कर्व सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। पूरे टेंट का जो सरफेस एरिया है दैट इज 44 मीटर²। ठीक, क्लियर। लेकिन इस पे तुम्हें जो कैनवस चढ़ाना है उसकी कॉस्ट निकालनी है बच्चों। ठीक, ये कह रहे हैं एक कॉस्ट जो है 1 मीटर² की 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर² कैनवस इज ₹500। ठीक है, अगर मैं 1 मीटर चढ़ाती हूँ तो मुझे 500 रुपये लगेंगे। ठीक, लेकिन मुझे यहाँ पर कितना चढ़ाना है, कितना एरिया है, एरिया है 44 मीटर², तो कॉस्ट कितनी लगेगी, 500 इंटू 44 है कि नहीं। 1 मीटर है तो भाई 500, तो 2 मीटर है तो 2 इंटू 500, 3 मीटर है तो 3 इंटू 500। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। इसको कर दो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 2। ठीक, ठीक है ना, और ये 00 मीटर कॉस्ट है रुपीज़ में। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है बच्चों, उसमें से क्या करा, एक कोनिकल कैविटी स्कूप आउट करी गई है, मतलब समझो इसको हॉलो कर दिया गया अंदर से, ये वाला पोर्शन। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तुम्हें, अब जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है। ठीक है, क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी। तो देखो बच्चों क्या रह जाएगा, पहले तो मेरे पास अगर मैं सिलेंडर की बात करती हूँ बच्चों, तो मेरे पास सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया रह गया। ठीक है, क्या रह गया मेरे पास, ये देखो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया रह गया। ठीक, उसके बाद बच्चों बेस भी तो है, बेस भी रह जाएगी ना, तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल कर लो, πr²। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये सिलेंडर का कर्व वो सरफेस एरिया आ जाएगा टोटल तुम्हारे पास। ठीक, लेकिन तुमने अब ये यहाँ पे ये कोन भी है ना, कोन की अगर हम बात करें तो कोन को स्कूप आउट करा गया, ऊपर से टॉप तो नहीं है, तो यहाँ पर तो πr² नहीं लगेगा, खाली अंदर का हॉलो करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, πrl, सिंपल। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसको ऐड कर दो, हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर बच्चों रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है 1.4, है ना, डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर्स।
तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1, इसका हाफ मतलब 0.7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब जो इसकी हाइट है सिलेंडर की दैट इज 2.4 सेंटीमीटर्स। लेकिन तुम्हें एल चाहिए कोन का, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ बच्चों, एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है, दिस इज एच, ये होता है आर। ठीक है, तो एल क्या होता है बच्चों, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, या ऐसा कर लो, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये कितना है, 2.4 का स्क्वायर है ना, कर दो, आर इज 0.7 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्लियर है। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, दिस इज 576, है ना, याद होना चाहिए सब बच्चों को। लेकिन अब तुम्हें डेसिमल लगाना है, तो देखो 2.4 इंटू 2.4 मतलब 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, डेसिमल यहाँ लग जाएगा। ठीक, चलो 7 को करो, 7 7 जार 49, डेसिमल कहाँ लगेगा, 0.7 इंटू 0.7 मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, डेसिमल लगाओ 1 2, यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा डेसिमल। ठीक है, क्लियर है। तो ये इन दोनों को ऐड करो, दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट 6.25। ठीक है, क्लियर है। चलो आओ अब इसको देखते हैं कैसे करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना देखते हैं ना। 6.25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं अब हम लोग। 6.25, 2 इधर ये इधर बार, है ना, तो ये जाएगा 2 2 जार 4, कितना बचा 2, डेसिमल है ऊपर ले जाओ, पूरा 25 नीचे आ जाएगा, 2 + 2 = 4। ठीक है, इसमें क्या रखूँ, 5 रखकर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो ज़रा सा, 5 5 जार 25, 5 4 जार 22, पूरा का पूरा जा रहा है ना। तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज 2.5। आ गया समझ में। चलो तो हमारे पास स्लैंट हाइट भी आ गई 2.5, एल आ गई हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। चलो अब फॉर्मूले में रखते हैं, है ना। तो फिर देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा है सॉलिड भाई, उसकी अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का है ना 2πr/h। ठीक है, प्लस बेस भी बची है, बेस स्कूप आउट थोड़ी ना हुई है, प्लस πr²। ठीक, प्लस जो कोन हुआ है ना, कोन का सरफेस एरिया 2πrl। ठीक है, क्लियर है। कॉमन ले लो, कुछ कॉमन हो रहा है तो देखो कॉमन पाई और आर हो रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा 2h, यहाँ पे क्या बचेगा r, इधर क्या बचेगा l। ठीक है, पाई इज 22/7, r इज 0.7। ठीक, कुछ और भी है, फिर अगेन r है 0.7 नहीं, ठीक है 2 इंटू एच है ना, 2 इंटू एच बचा, तो 2 इंटू 2.4, r इज 0.7, l इज कितना आया 2.5। ठीक है, क्लियर है। चलो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, डेसिमल हटाओ नीचे 10 लगा दो। ठीक है, 7 से 7 चला गया। ठीक, 22/10 हो गया सीधा सीधा, ये हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। ठीक है, इनको सबको ऐड करो तो ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8। तो मैं लिख देती हूँ 22/10 इंटू 8, है ना। तो ये हो जाएगा 8 2 जार 16, 17, 10 है नीचे तो डेसिमल लगा दो, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये कह रहे हैं इसको राउंड ऑफ करो टू द नियरेस्ट 10, है ना। इसको राउंड ऑफ करें बच्चों, तो अगर देखो डेसिमल के बाद अगर 5 है ना, 5 से ऊपर अगर कुछ भी डेसिमल होता है तो हम अगला वाला नंबर ले लेते हैं। तो 17 के बाद अगला क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा राउंड ऑफ होके आ गया। ठीक, क्लियर, आ गया समझ में। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक वुडन आर्टिकल है जो एक सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है, मैंने ऊपर से इतना हेमिस्फेयर स्कूप आउट कर दिया, निकाल दिया, नीचे से फिर मैंने इतना हेमिस्फेयर निकाल दिया। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बच्चों देखो क्या बचा, अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस वेस तो भाई कुछ है नहीं, है ना। तो सीधा सीधा तुम्हें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है। ठीक, सिलेंडर का, और जो हेमिस्फेयर है भाई, तो इसमें क्या है, इसमें भी ऊपर से बिल्कुल खोखला है, अंदर की तरफ खाली हेमिस्फेयर ही तो है। तो तुम्हें इसके अंदर क्या लगाना है, इस सिलेंडर वो हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है। नीचे भी अगेन ये तो तुम्हें इंटू 2, ये जो हेमिस्फेयर है इसमें 2 करके लगाना है।
2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे तुम्हारे पास, चलो अब देख लेते हैं हम लोग, आर कितना गिवन है, आर इज़ 3.5 सेंटीमीटर्स और जो एच है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर्स, ठीक। चलो तो कहोगे कि जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये चैप्टर बच्चों इतना मुश्किल, वो एक्सरसाइज बेसिकली इतनी टफ नहीं है, थोड़ा सा बस समझना पड़ेगा, है ना। क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसमें ऐड कर दो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, है कि नहीं, ठीक। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। हेमिस्फेयर का कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सही। इंटू 2 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है, क्लियर। चलो अब मैं कुछ अगर कॉमन ले सकती हूँ तो कॉमन ले लूँगी भाई, 2 ले लो, पाई ले लो कॉमन, और भी कुछ है, और तो कुछ नहीं है, 2 पाई आर भी है। यहाँ पे क्या बचा, एच, यहाँ पे क्या बचा, ये 2 बचा और एक आर बचा, 2 इंटू 22/7, आर इज़ 3.5, एच इज़ 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22, इसको एक काम करो, हटाओ यहाँ से डेसिमल को और 10 लगा दो, ठीक है, आसानी हो जाती है। 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 चला गया, 2 तो पहले ही गायब, हटा दो उस 2 को, ठीक। अब ये 22 बचा, इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 3.5 7, ठीक है, 22 इंटू 17, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो दिस विल कम आउट टू बी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा जो सॉलिड बचा है उसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्लियर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।